नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हुए हैं लक्ष्मी सॉफ्टेक एकेडमी में जो कि टीडी कॉलेज के पास है, महिला कैंपस में। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस एकेडमी में आके सर से। सबसे पहले सर का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं कि इन्होंने जो मेंशन करा है कि क्या आखिर ये लक्ष्मी सॉफ्टेक एकेडमी में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या दूसरों से अलग दे रहे हैं जौनपुर जैसे शहर में। वैसे तो एकेडमी बहुत सी हैं, लेकिन सर क्या अलग दे रहे हैं। तो सर से आज हम सारे सवाल और जवाब सर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सर नमस्ते। नमस्ते। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बताइए जो आप कोर्स के क्या है और आप अपने एकेडमी के बारे में आप अपने बारे में बताइए स्टूडेंट को कि आखिर मतलब आपकी एकेडमी में जो आपने लिखा 100% प्लेसमेंट, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि 100% आप जॉब कैसे दे सकते हैं। वो भी जॉब की जो मतलब रेंज रखी है 30,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक महीना कैसे कोई कमा सकता है, वो भी जौनपुर जैसे शहर में 1 साल का एक कोडिंग कोर्स करके। क्या लिखा आपने, कोडिंग सेंटर से 1 वर्षीय प्रशिक्षण लेके कैसे कर सकता है, पूरा मुझे एक्सप्लेन करिए। अपने कंपनी के बारे में सर पहले बताइए कि मतलब आप जो एकेडमी है उसके बारे में आप मुझे बताइए। एक्चुअली देखिए, हमारी कंपनी लक्ष्मी सॉफ्टेक एकेडमी, एक्चुअली ये लक्ष्मी सॉफ्टेक सॉल्यूशन के नाम से कंपनी थी, जिसमें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है जी। मुझे पहले तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, जिससे कि हम ये बता सकते हैं स्टूडेंट को कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने और पढ़ाने में क्या डिफरेंट है। जैसे आजकल के स्टूडेंट को लोग एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद बुक का नॉलेज देते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं लेकिन फिर भी एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं करवाते जी, जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो मतलब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराएंगे? हाँ, थ्योरेटिकल बहुत कम होगा सेशन। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ जो लाइव अभी कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट चल रहा है, जब उस पर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देते हैं तो स्टूडेंट अपने आप को परफेक्ट सही महसूस करके वहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड कोडिंग करके देते हैं, जिससे कि उनको पूरा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है और वो किसी भी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको जॉब मिलने के कोर्स ज़्यादा हो जाता है। सर सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा 100% जॉब प्लेसमेंट और 30,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की मंथली इनकम, ये कैसे पॉसिबल है? जैसा कि आप जानते होंगे, आजकल कोडिंग सबसे ज़्यादा जो है सैलरी है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर में। इसलिए कि हमारे यहाँ जो हम लोग शिक्षा देते हैं वो सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग में, जैसे मोबाइल ऐप डेवलप करना, आपका पीसी का सॉफ्टवेयर डेवलप करना, यही सब है। और इसी में हम उस व्यक्ति को एक्सपर्ट करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की तरह तरह की सीटें होती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, डीटीपी डिजाइनिंग हुआ, लेकिन टॉप क्लास का अगर सैलरी रेंज मिलता है आपको तो वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में। हम लोग यहाँ पर्टिकुलर जो ट्रेंडिंग अभी लैंग्वेज चल रहा है उसमें बच्चों को गहन अध्ययन कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल के उपरांत वर्क एक्सपीरियंस आपको करा के देते हैं। साथ में जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है, सीनियर के साथ प्रोजेक्ट पे लाइव प्रोजेक्ट पे बैठा करके उसको डन कराते हैं। सर यहाँ पे एक चीज मेरे को नहीं समझ में आया, यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, आईफोन ऐप डेवलपमेंट, दोनों अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर है, मतलब अलग अलग विभाग से रिलेटेड, या दोनों ऐप डेवलपमेंट का क्राइटेरिया या जिस पे डेवलप करे जाएंगे एक ही है? एक्चुअली पहले तो अलग अलग था, जिस तरह से हम लोग जावा में डेवलप करते थे या C# में डेवलप करते थे, तो उसमें अगर आपने एंड्रॉयड के लिए डेवलप किया तो आईफोन के लिए नहीं हो सकता था, आईफोन के लिए फिर से करना पड़ता था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए फिर से करना पड़ता था। पर अभी लेटेस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इधर गूगल के द्वारा बनाया गया लैंग्वेज डार्ट और फ्लटर है, जिसमें आपको एक ही बार कोडिंग करना पड़ेगा। एक बार कोडिंग करने के बाद उसको आप जैसे कोई फोटो बना करके आप सेव एज करते हैं, जेपीजी, पीडीएफ, इसी तरह से आप जो है इसको सेव एज कर सकते हैं एंड्रॉयड में, आईफोन में, वेब में, यहाँ तक कि पीसी, आपको पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मतलब यही नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
जो विंडोज रन होते हैं सॉफ्टवेयर, वो किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करे जाते हैं सर? उसके लिए क्या है डिसाइडेड? जैसे आपको विंडोज पे रन करने के लिए अभी आपका विंडोज बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए डेस्कटॉप बेस्ड हम लोगों को कोडिंग करना पड़ता था इसके पहले। जैसे C# में हुआ वेब बेस्ड करना होता तो उसके लिए अलग कोडिंग करनी पड़ती थी, डेस्कटॉप के लिए अलग करना पड़ता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट फ्लटर में कोडिंग किया जाता है, ये कोडिंग ऐसा है कि इसको एक बार डेवलप करते हैं और मोबाइल के साथ आपका जो है डेस्कटॉप का भी वेब बेस्ड का भी बन जाता है। और ये सिलेबस अभी लेटेस्ट होने के कारण अभी ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, जो कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। पर हम इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके बच्चों को इसी में जो है महारत हासिल करवाते हैं, और जिसके कारण से वो बच्चों का जॉब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ठीक है सर। सारी बातें तो सर ठीक है, अच्छी लगी, लेकिन ये जॉब की जो गारंटी लिया है, अगर नहीं हुआ तो जवाब तो देना पड़ेगा सर। देखिए आलोक जी, अगर जॉब नहीं लगा, जैसा कि हम इसमें आपको बोल रहे हैं कि आपको जॉब लगने के बाद हमें पेमेंट करना है। जी हाँ। पहला चीज तो आप पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, और दूसरा चीज, अगर जॉब समय से पहले उनको समय के अनुसार नहीं लगा, हमारे यहाँ वो और साल तक रह सकते हैं उसी फीस में। जब तक उनको जॉब नहीं लग सकता तब तक हम अपनी कंपनी में उनको जो है प्रोजेक्ट पे काम करवाते रहे। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये है सर ने बताई, जो मैं पूछना चाह रहा था कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक ये आपसे पैसे नहीं लेंगे, सिवाय इनिशियल स्टेज के। हाँ, उसके बाद ये लंबे समय तक आपको काम करने के लिए लाइव प्रोजेक्ट पे रखेंगे, जब तक कि आपकी जॉब कहीं पे लग नहीं जाती है। तो और ये चीज और पूछना चाहते थे, क्या कोई आपके यहाँ ट्रायल ले सकता है? हाँ। देखिए, होता ये है कि बंदा कहीं जाने से पहले फीस दे के फंसने से अच्छा ये है कि कहीं ट्रायल ले ले। ट्रायल के लिए प्रोसीजर बताइए। ट्रायल के देख रहे हैं आप लोग, तो ट्रायल के लिए जरूर नंबर पे कॉल करिएगा कि सर क्या जवाब देते हैं, अभी आप नोट करिएगा और उसी अनुसार आप उस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करिएगा। ठीक है सर, बताइए ट्रायल के लिए क्या है? हमारे यहाँ आप जो है ट्रायल बेस पर भी आके रह सकते हैं। यहाँ तक कि शुरू में आप बगैर कुछ किए डायरेक्ट ही आप 10 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए ट्रायल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है 1 महीने तक और छोटा अमाउंट दे करके आप कर सकते हैं। बाद में फिर जो हमारा आपका समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है बाद में सैलरी देने को, 1 महीने बाद करवाते हैं, जिससे कि आप परफेक्ट रूप से पूरा समझ सके कि सेंटर में आपको आगे फ्यूचर है कि नहीं है। आप और भी स्टूडेंट से मिल घुल करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका पुराना पास्ट समय में कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ सीखे और कौन कौन जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पे कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हो जाती है, जिसके कारण आप जो है पूरा नॉलेज हो जाता है कि यहाँ पर क्या गर्मियाँ सेंटर की है और क्या आपका फ्यूचर हो सकता है। उसके बाद ठीक है सर, सारी बातें सर आपकी ठीक लगी। और मुझे अभी इस पे देखिए, जितने भी सवाल हमने पूछे सर से, इन्होंने बहुत क्लियर कट इसका जवाब दिया, अच्छा लगा। और बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? बच्चा कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए? कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? ये सभी सवालों के जवाब तो सर आपको देने पड़ेंगे। तो बच्चे देख रहे हैं, पूरा जौनपुर देख रहा है और देखेगा, आपको तभी देखेगा जब आप कुछ तो वैल्यू आप उनकी लाइफ में ऐड करेंगे। हाँ, जैसा कि कोडिंग में आप जान रहे हैं कि इसमें जो है बड़े बड़े फार्मूला ये सब लगाना पड़ता है, जो कि हमारे हिसाब से 12th पास अगर पर्सन है तो हमारे इसके योग्य है। अगर स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज कंप्यूटर है तो और अच्छा है कि बेसिक नॉलेज कुछ होना चाहिए, चाहे CCC हो या कोई और का कोर्स किए हैं। तो मतलब सर का कहने का मतलब ये आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, जैसे ही आपको कंप्यूटर पे बैठा है ऑन कर लें, आप कर लें, बेसिक कट कॉपी पेस्ट इतना सब कुछ जानते हो। सर का कहने का अभिप्राय ये है, बेसिक नॉलेज इज मस्ट आपको इस कोर्स को करने के लिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। am I right, सर? एकदम सही। ओके। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर पर्सन का उम्र ज़्यादा हो जाता, 30 के एज के एबव हो जाता है, तो हम लोगों को समझाने पढ़ाने में दिक्कत होता है। ओके 30 प्लस उम्र हो जाने पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, 40 तक तो ऐसी कोई दिक्कत मेरे को नहीं समझ में आती समझाने पढ़ाने में, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। और अगर आप जौनपुर से हैं और वीडियो में अभी तक बने हैं
देख रहे हैं वीडियो ना, तो यकीन मानिए सर से जरूर मिलिएगा। हाँ, हो सकता है आपको बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना मिले इनके एकेडमी में, 1 2 3 रूम्स मिल जाए पढ़ाने के लिए, लेकिन जो वैल्यू ये आपके लाइफ में ऐड करेंगे शायद ही कोई यहाँ जौनपुर जैसे शहर में कर पाएंगे। और यहाँ पे सर के अभी दर्जनों एप्लीकेशन चल रहे हैं, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं, जहाँ पे सर अब डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया जा सकता है कि सर की एकेडमी में आप पहुंचिए और लक्ष्मी सॉफ्टेक सॉल्यूशन में, और आप ट्रायल लीजिए, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ट्रायल पहले लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, और थोड़ा चकाचौंध यहाँ कम देखने को मिल सकती है, जो मुझे लग रहा है। देखो मैं जेन्युइन वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसा मेरा सर से कुछ लेना देना वो नहीं है कि सर का ही मैं प्रमोट करूँ, ठीक है। तो आप आइए, विजिट करिए, और सेंटर पे आपका स्वागत है, और यकीन मानिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। सर ने एक चीज नहीं बताई जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सर भूल गए थे और मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। तो सर ये भी है हाँ, इसमें आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का है, जिसमें कि आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर में हम पूरा HTML कोडिंग और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, उसके बाद वर्क थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा के दे देते हैं। ठीक है, नोट करिएगा, आपको स्टैटिक वेबसाइट से लेके कुछ हद तक, समझिएगा 15 दिन में आप कुछ हद तक ही सीख सकते हैं। हाँ, डायनेमिक भी आप बनाना सीख जाएंगे, और वो प्रो लेवल की वेबसाइट है, जो कि आपको पता है जो कोडिंग की हुई वेबसाइट का चार्ज आजकल मार्केट में स्टार्ट होता है 20,000 से 25,000 रुपए पर वेबसाइट स्टार्ट होती है, प्राइसिंग स्टार्ट होती है। मैं टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टेम्पलेट बनाया, उठाया, रख दिया, 5,000 रुपए में कोई वेबसाइट दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ कि जैसे कोडिंग पे आधारित वेबसाइटें जो स्टार्ट होती हैं, तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, और आपके शहर में है, और आपके रिच में है। आप कभी भी आप विजिट कर सकते हैं, सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।